हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज ना तो मैं आपको कंप्यूटर पे पढ़ाऊँगा और ना ही आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं ना यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको कॉपी पर इंग्लिश ग्रामर। और आज का जो टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर में वो होगा यूज ऑफ विल एंड गोइंग टू। तो एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स और सिचुएशन कंडीशंस बताऊंगा कि आप किस सिचुएशन में विल का प्रयोग करोगे और किस सिचुएशन में आप गोइंग टू का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल एंड गोइंग टू। वैसे तो सभी लोगों ने विल और गोइंग टू का यूज पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जो विल है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। लेकिन फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के और भी कई सारे तरीके हैं। उनमें आपका एक गोइंग टू का प्रयोग भी है, यानी कि गोइंग टू के माध्यम से भी हम क्या बताते हैं, फ्यूचर को बताते हैं। तो चलो सबसे पहला रूल लेते हैं, रूल नंबर 1। इसमें है व्हेन यू नो दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। जब आपको ये पता हो कि कोई कार्य भविष्य में होगा तो आप उस सेंटेंस को किस में बनाते हैं, फ्यूचर में बनाते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके यानी विल और गोइंग टू बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब आपको यह पता है कोई कार्य फ्यूचर में होगा तो क्या होता है, यू यूज द प्रेजेंट सिंपल। तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए या तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हो, और कौन सा टेंस बनाते हो आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यही तो बनाते। ठीक है, तो ये दो टेंस सामान्यतः आप बना लेते हो जब भी आपको फ्यूचर एक्सप्रेस करना होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से हम कैसे फ्यूचर बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर बताया जाता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। रूल बताता हूं मैं आपको। तो एक्सरसाइज पहले एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि द नेक्स्ट ट्रेन, यहीं पर मैं आपको रूल भी बताता हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट क्या कह रहा था मैं, ट्रेन। द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स एट 11:30। यानी जो अगली ट्रेन है वो आएगी, कब आएगी, 11:30 पर। अब यहाँ पर ग्रामर के पॉइंट समझ लो थोड़े से। ग्रामर का पॉइंट सबसे पहला तो ये है कि 11:30 क्या है, आपका समय दिया हुआ है, टाइम है। समय से पहले प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है, एट, तो यहाँ पर एट लगा है। दूसरा, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका द नेक्स्ट ट्रेन और वर्ब लिखी हुई है अराइव्स। अब इसका हिंदी मीनिंग यदि आप निकालोगे तो क्या होगा कि अगली ट्रेन 11:30 पर आएगी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे आप, कि अगली ट्रेन 11:30 पर आएगी। लेकिन वाक्य के अंत में गाड़ी ये लगा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, इसमें विल और शैल का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये रूल है, वो समझ लो। रूल ये है कि जितने भी टाइम टेबल प्रोग्राम होते हैं, कैसे प्रोग्राम, टाइम टेबल एक्शन होते हैं, उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है कि वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक। अब इसको देखो, ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। हैव ए पार्टी पूरा फ्रेज है, ठीक है, मतलब पार्टी देना है, पार्टी एंजॉय करना। तो यहाँ लगा हुआ है नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते। क्या लगा है, अगले हफ्ते। हिंदी में क्या कहेंगे कि हम अगले हफ्ते या अगले सप्ताह, ऐसे हिंदी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगले सप्ताह, हम अगले सप्ताह क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। ठीक, अब इसको देखो, वाक्य के अंत में गाड़ी आया, लेकिन लिखा किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है, तो यहाँ पर रूल आपका ये कहता है कि ऐसे कार्य
जो डिसाइडेड हैं। कैसे हैं? ऐसे कार्य जो डिसाइडेड हैं और उनका अरेंजमेंट भी हो गया है। डिसाइडेड भी हो गए हैं और अरेंजमेंट भी हो गया है। ऐसे कार्यों को बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हो। सरल है, समझ में आ गया ये पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रूल 1 हुआ है। अब लेते हैं हम रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि समझ लो ध्यान से कि व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग, जब भी आप कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहे हो कि व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो इस सिचुएशन में आप क्या यूज करते हो? यू यूज विल और शैल। ऊपर वाले 2 पॉइंट समझ में आए? ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कब आपको विल और शैल लगाना है। तो विल और शैल आपको कब लगाना है? तो विल और शैल आपको लगाना है जब भी आप कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहे हो। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी, फ्यूचर के बारे में आप बता रहे हो कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं कि द वेदर मीन्स मौसम, द वेदर टुमारो विल बी वार्म। कैसा होगा कल का मौसम? वार्म। या ऐसे कह सकते हैं वार्म एंड सनी बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कल का मौसम कैसा होगा? सनी और वार्म होगा, है ना। तो इस सेंटेंस को हमने किस में लिखा? इस सेंटेंस को हमने लिखा फ्यूचर विल शैल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं आने वाले समय का। या आप ऐसे समझ लीजिए, एक और सेंटेंस लिखता हूं कि आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन। मुझे लगता है बारिश होगी, है ना, बारिश होगी। हाँ, यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग व्हाट विल हैपन, आप विल और शैल तो लगाते ही हैं, इसमें गोइंग टू का यूज भी कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? गोइंग टू। दोनों का प्रयोग हो जाता है विल और शैल के साथ साथ। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो द वेदर टुमारो इज गोइंग टू बी वार्म एंड सनी, या आप ऐसे कह सकते हो द वेदर टुमारो विल बी वार्म एंड सनी, या आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, या आई थिंक इट विल रेन। ऐसे भी बोल सकते हो, इट विल रेन। ये सिंपल। लेकिन मोस्ट कॉमन बात करें तो यहां पर विल का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम रूल लेते हैं। और नेक्स्ट रूल में क्या है अपने में? ओके, तो नेक्स्ट रूल लेते हैं। नेक्स्ट है ये आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है, चलो समझ लेते हैं कि व्हेन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होना, व्हेन फैक्ट्स और इवेंट्स इन द प्रेजेंट, थोड़ा ये लिखने में टाइम ले रहा है, द फैक्ट्स और इवेंट्स इन द प्रेजेंट सिचुएशन मीन दैट something is likely to happen। ये रूल है ना, इन द फ्यूचर में। तो इस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे या फिर गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। तो इस सिचुएशन में आप गोइंग टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब यहां पर रूल क्या कह रहा है? जब आपको सामने दिखाई दे रहा हो इवेंट्स, है ना, सिचुएशन क्या, आपको सिचुएशन ही समझ में आ रही है। जैसे ये मान लो कि आकाश में काले बादल हैं। कैसे? आकाश में काले बादल हैं, आप और आपका दोस्त खड़े हुए हैं, दोनों लोग खड़े हुए हैं, आप और आपका दोस्त दोनों लोग खड़े हुए हैं। तो अब आपका दोस्त ये कहता है कि इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, यानी कि बारिश होने वाली है। अब ये ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि सामने उसको ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है, आकाश में काले बादल हैं, तो फिर क्या होगा? बारिश होगी ही।
या आप ऐसे मान लो कि एक बस है आपकी, मान लो कि ये बस है, बस स्टॉप से वही निकल रही, यहाँ ये बस स्टॉप है निकल रही, आप आ रहे थे घर से और आप यहाँ खड़े, यहाँ तक आ पाए, बस यहाँ से निकल ली। अब आप क्या करोगे, ओह क्या हो गया, आई एम गोइंग टू बी लेट, आई एम गोइंग टू बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि सिचुएशन, इवेंट्स, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। इसको देख करके अब समझ में आ गया कि अब बस को मैं नहीं बैठ पाऊंगा, तो इसका मतलब मैं क्या हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा। सिंपल है, ये पॉइंट्स हैं, इसे ही बोलते हैं हम सिचुएशनल ग्रामर। क्या बोलते हैं इसे, सिचुएशनल ग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, ये सारे रूल्स हैं। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 में है कि जब कोई चीज स्पष्ट हो, व्हेन समथिंग इज क्लियरली गोइंग टू हैपन, क्लियरली गोइंग टू हैपन, है ना, वेरी सून, बहुत ही जल्दी होने वाली, यानी बिल्कुल क्लियर है कि अब ये काम होने ही वाला है। तो आप यहाँ पर क्या है, वार्निंग के रूप में गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हैं आप यहाँ, एक वार्निंग के रूप में गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हो, एज ये भी पॉइंट याद रखना है, वार्निंग, एज ए वार्निंग के रूप में। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है ना, पिलर है, यहाँ से कार आ रही है और पता है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जो कार है वो इस पोल को हिट करेगी ही करेगी, क्योंकि वो वहाँ पर टर्न नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द कार इज गोइंग टू क्रैश, कार क्या होने वाली है, क्रैश होने वाली है। यानी क्लियर हो, जब सिचुएशन क्लियर, मान लो कोई लड़का है ना, अपने हाथों में किताबें लिए हुए है, लेकिन उसकी जो किताबें हैं वो उसके चेहरे के सामने तक आ रही हैं, इतनी किताबें वो लगाए हुए हाथों में। अब वो सीधा चलता जा रहा है, सीधा चलता जा रहा है, और यहाँ पर एक गड्ढा है। तो जो भी पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है उसे पूरा क्लियर ये अनुमान है कि ये लड़का आएगा, दिखाई उसे आगे दे नहीं रहा है, तो क्लियर है कि अब वेरी सून, बहुत ही जल्दी अब ये कार्य हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, ही इज गोइंग टू फॉल डाउन, ही इज गोइंग टू फॉल डाउन। यानी ये हमें कैसे पता चला, ये सिचुएशन से पता चला, सिचुएशन से ये स्पष्ट है कि अब ऐसा कार्य होगा। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना, सारे रूल्स समझ में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट कुछ और हम रूल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है कि जब भी आप प्रॉमिस करते हो, व्हेन यू मेक अ प्रॉमिस, क्या करते हो आप, व्हेन यू मेक ए प्रॉमिस, और क्या क्या आता है इसमें, और एन ऑफर, आप किसी को ऑफर करते हो, तो इस सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे, विल। ध्यान रखना है, गोइंग टू का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, गोइंग टू का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। अब जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड से मिलने के बाद आप घर जाते हो, तो आप उससे कहते हो ओके नो प्रॉब्लम, आई विल रिंग यू लेटर टुनाइट, मैं बाद में तुम्हें आज रात फोन लगाऊंगा। तो यहां पर ये फ्यूचर में बनाया हो, विल से बनाया, गोइंग टू से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया, प्रॉमिस किया, है ना, ये ध्यान रखना है। और यहां पर आप जैसे ऑफर रेट ले लेते हैं कि आई विल कम राउंड एंड हेल्प यू लेटर, मैं आऊँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो हमने यहाँ क्या किया, ऑफर प्रॉमिस के रूप में ले सकते हो, कम राउंड एंड हेल्प यू लेटर। क्लियर है ना, रूल समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरह का कुछ भी पूछना हो, बेहिचक पूछ लेना। चलो नेक्स्ट हम कुछ और देखते हैं, कुछ रूल्स हैं अभी और
ये रूल नंबर है नेक्स्ट आपका 6, और रूल नंबर 6 रहता है ना, रूल नंबर 6 रहता है कि कोई डिसीजन अभी आपने हाल ही में लिया है, जैसे मान लो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई कार्य आप डिसाइड करते हो तो उसे आप, उस सेंटेंस को आप विल से बनाओगे। सिंपल सा रूल है, जो कार्य आपने पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं वो नहीं आएंगे विल सेल से, उन्हें हम बनाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। लेकिन ऐसे कार्य जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है ना, व्हेन यू आर टेलिंग समवन अबाउट योर डिसीजन जो अभी हाल ही में आपने लिया है, उसको हम किस में बनाते हैं, विल सेल से बनाते हैं। जैसे आप घर से निकले और घर से निकले अपने दोस्त के साथ, रास्ते में याद आया कि आपने घर का दरवाजा तो लॉक ही नहीं किया, तो आप तुरंत डिसीजन करोगे आई विल गो एंड क्लोज द डोर, या खुला छोड़ रहे है ना, तो आप क्या डिसीजन करेंगे रास्ते में, क्या ये आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था, नहीं किया था ना, इसीलिए ये विल से हमने यहाँ पर बनाया। सिंपल है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यूज ऑफ विल एंड गोइंग टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, रूल्स समझ में आने चाहिए, ग्रामर बहुत सरल है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ ग्रामर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और इसके साथ साथ यदि अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे इंग्लिश क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।